नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं पीएमओ भी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करने वाला है। सभी अपडेट की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। 25% अतिरिक्त टैरिफ का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब हमारी भारत की और सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, जब ट्रंप ने पहली बार अनाउंसमेंट की थी कि भारत को पेनल्टी टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि रूस से तेल लेने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सरकार ने तभी से अपनी कमर कस ली थी और लगातार स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन जारी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग सभी ऐसे स्टेक होल्डर जो कि प्रभावित क्षेत्र से आ सकते हैं, उन सबसे एक लंबी चर्चा की थी और एक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक इस समय चल रही है, जिसमें कि एमईए के अधिकारी, वित्त मंत्रालय के अधिकारी और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी, या फिर ये कहें साफ तौर पे तो वाणिज्य सचिव, एक पूरी रिपोर्ट वहाँ पेश करेंगे जो प्रभावित सेक्टर्स है और उनको कैसे बचाया जा सकता है या फिर कैसे उनको राहत पहुँचाई जा सकती है, इस बात को लेकर। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी वो ये बात पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्कीम्स थी उनको कैसे ट्वीक किया जा सकता है ताकि टैरिफ का इम्पैक्ट कम से कम हो। और एमईए के जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर ब्रीफ करेंगे कि जो टॉक्स हमारी चल रही थी, चाहे वो वाणिज्य मंत्रालय के स्तर पर चल रही हो या फिर विदेश मंत्रालय के स्तर पर चल रही हो, उनका अभी तक का क्या स्टेटस है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अगर हम पीएमओ कार्यालय का जो एजेंडा है उसकी बात करें तो 3 प्रमुख एजेंडे हैं। पहला तो ये कि रिफॉर्म्स को किस तरह से लेकर आगे बढ़ाया ताकि भविष्य में इस तरह की कोई जो दिक्कतें आती हैं वो कम से कम आए और या फिर उसका इम्पैक्ट कम से कम पड़े। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो स्कीम्स हैं उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है और जो बजट में अनाउंसमेंट थी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की, उसको कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि अगले 40 दिनों के भीतर प्रभावित सेक्टर्स को राहत के लिए साथ साथ एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रभावी तरीके से। और तीसरा और सबसे अहम जो एजेंडा है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में जो राहत पहुंचानी है उसके लिए क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर में कोई चेंज करने की ज़रूरत है, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर ये बैठक बेहद अहम है जो कि अभी चालू है प्रधानमंत्री कार्यालय में। अभी जो इनपुट्स मिलेंगे उसके बाद ब्रीफिंग दी जाएगी प्रधानमंत्री को और उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में कई तरह के सरकार बदलाव कर सकती है ताकि सरकार एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और अर्थव्यवस्था तीनों को बूस्ट दे सके। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। टैरिफ का असर भारत के अर्थव्यवस्था पर, एक्सपोर्टर्स पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कम से कम होगा। साथ ही साथ जो अल्टरनेट मार्केट्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि एफटीए के रूट के ज़रिए जो 90% का मार्केट हमारा है हमारे एक्सपोर्ट का, उसको और बेहतर इस्तेमाल किया जा सके ताकि टैरिफ का जो खामियाजा है या फिर नुकसान है वो कम से कम हो। इसके साथ साथ भारत सरकार का एक और साफ कहना है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम जहाँ से भी सस्ता एनर्जी मिलेगी, चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो, हम लगातार वो लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है, एनर्जी के लिए हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इसके अलावा टैरिफ के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए जिस भी संभव कोशिश की जरूरत होगी वो सरकार करेगी और अगले कुछ दिनों में ये अनाउंसमेंट होती दिखेगी। जी बिल्कुल, तो अभी बैठक चल रही है स्टेक होल्डर्स के साथ। जैसा कि अमरीश आप बता रहे हैं, सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और तमाम मेजर्स ऑलरेडी लिए भी जा चुके हैं। इस बीच जिस तरीके से आज पीएम की तरफ से अपील भी आई कि स्वदेशी खरीदिए, उससे एक आत्मनिर्भरता वाली जो एक हम कह सकते हैं पहल है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा आगे आने वाले दिनों में मिलेगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन सरकार का फोकस है। वजह यही है कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही उनको कैसे अलग अलग मार्केट्स में दिया जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग पर कोई असर न पड़े, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर अगर असर पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था को एक झटका लग सकता है। लिहाजा टैरिफ का इम्पैक्ट को कम करने के लिए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और घरेलू कंजम्पशन बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। यही वजह है कि दोबारा से प्रधानमंत्री ने वही क्लेरियन दिया है कि स्वदेशी को अपनाइए, जो भी चीज़ें आपको खरीदनी है उसमें स्वदेशी का फोकस हो। इसके अलावा दुनिया में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हो। ऐसे में दोनों ही चीज़ें सरकार की तरफ से स्पष्ट हैं। भारत से बना हुआ, भारत में बना हुआ अगर दुनिया इस्तेमाल करेगी तो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम रहेगा और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी सबसे कम असर पड़ेगा। जी अमरीश, इस पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिए। हम आपसे अपडेट लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बैठक में क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आई है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद हम करेंगे।